तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो इसमें एक इंसान है जिसका नाम ईश्वरन है और उसे स्टोरी सुनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी स्टोरीज को सुनाने का तरीका इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि लोग उसकी स्टोरीज से बिल्कुल हुक ही हो जाते हैं और जब तक वो स्टोरी खत्म ना कर दे वहां से हिलते ही नहीं। तो जो ईश्वरन है वो महेंद्र का कुक है और उसका साथी भी है। जो महेंद्र है वो एक बार बैठकर गणेश जो कि उसका दोस्त है उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहां पर उसका कुक ईश्वरन आ जाता है। उनके बीच कुछ बातें होने लग जाती है। जो महेंद्र है वो जूनियर सुपरवाइजर है एक कंपनी के अंदर, जो कि सुपरवाइजर प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स को। तो महेंद्र को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है ताकि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को अच्छी तरीके से सुपरवाइज कर सके। वो एक जगह से दूसरी जगह पर अक्सर जाता रहता है। पहले उसकी जो पोस्टिंग थी वो कोल माइन में हुई, फिर रेलवे ब्रिज पर हुई, फिर उसके बाद उसे केमिकल प्लांट पर जाना पड़ा। वो एक बैचलर था तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। आखिर वो अकेला रहता था तो उसे क्या ही दिक्कत होगी। अकेले रहने की वजह से उसका जो कुक है उससे उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो उसे अपना साथी और एसिड कहता था। वो उसे एसिड इसलिए कहता था क्योंकि जो ईश्वरन था उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी। वो कहीं पर भी नई जगह पर जाता था तो बहुत जल्दी खाने का इंतजाम कर लेता था। अगर दूर दूर तक कहीं पर कुछ खाने का सामान नहीं भी मिल रहा होता तो ईश्वरन बाहर जाता। कुछ समय बाद वो खाने के साथ आता और महेंद्र जो है वो खुश और हैरान दोनों हो जाता। जो ईश्वरन था वो घर के सारे काम करता था। वो महेंद्र के कपड़े धोता था, उसके लिए खाना बनाता था, घर की सफाई करता था और भी बाकी सारे काम करता था। और साथ ही वो महेंद्र को रोज स्टोरियां सुनाता था। वो स्टोरीज को इतना ज़्यादा मसाला लगाकर सुनाता था कि कोई भी उसकी स्टोरी से हुक हो जाए। वो सोने से पहले ईश्वरन सोने से पहले तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ता था जिससे कि वो और अच्छी स्टोरीज सुना सके और वो उन बुक्स की इमेजिनरी स्टोरीज में बिल्कुल खो ही जाता था। तो एक बार जब महेंद्र की प्लेसमेंट होती है एक नई जगह पर, तो वो जो घर होता है वो काफ़ी पुराना होता है और वो एक टिन की छत लगी होती है उसके ऊपर। फिर वो ईश्वरन को बाहर भेजता है खाना लाने के लिए। वो खाना लेकर आता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर महेंद्र लंच बॉक्स लेकर काम पर निकल जाता है। फिर पीछे से जो ईश्वरन है वो सारे घर के काम करता है, पानी भरना, छप्पर को ठीक करना, कपड़े धोना और फिर वो लंच भी करता है। और उसकी आदत थी सोने से पहले बुक्स पढ़ने की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर एक बार की बात है, वो महेंद्र को स्टोरी सुना रहा था। वो कहता है कि मैं जिस गाँव से हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं उन्हें ट्रकों में भरा जाता है। और तो आपको पता है वो कौन करता है? कौन करता है? वो हाथी करते हैं। हाथी अपनी बहुत सारी ताकत से उन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें ट्रकों में लादते हैं। अच्छा, वो बहुत बड़ा और गहरा जंगल है। आप अगर वहाँ जाएंगे ना तो आप तो खो ही जाएंगे। वो इस तरीके से स्टोरी सुनाता था कि लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे और एक्साइट भी हो जाते थे कि आखिर आगे क्या हुआ। फिर वो कहता है, हाथी की एक और कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। तो एक बार की बात है, मेरे गांव में एक बहुत बड़ा हाथी था जो कि एकदम से पागल हो गया। उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में तोड़ फोड़ मचाने लगा। सारे गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। उसने पूरा जंगल तबाह कर दिया। जो भी उसके सामने आता ना वो उसे तोड़ देता और लोग तो भाग रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो हाथी शहर की तरफ गया। टाउन में घुसने के बाद
उसने रोड पर तोड़ फोड़ मचा दी। फिर इसके बाद वो जो हाथी था ना, वो सब कुछ तोड़ते तोड़ते एक मैदान में घुस गया। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और बच्चे उस हाथी को देख के बहुत डर गए। फिर उसके बाद उस हाथी ने बच्चों के पीछे दौड़ लगा दी। बच्चे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहर वो हाथी फुटबॉल का पूरा ग्राउंड तोड़ देता है, टेनिस कोर्ट तोड़ देता है, जो गोल कोर्स होता है ना उसी भी तोड़ देता है। वहाँ तो टीचर्स भी इतने डर गए थे कि वो टेरिस पे छुप गए थे। और उस टाइम पे मैं जूनियर क्लास में था और मैं छत पर अपने टीचर्स के साथ उस हाथी को देख रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने अपने टीचर से एक डंडा लिया और फिर मैं नीचे दौड़ता हुआ गया और उस हाथी को देखने लगा। वो हाथी भी मुझे जोर जोर से घूर रहा था और आवाज़ें भी निकाल रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। चारों तरफ सारे लोग मुझे ही देख रहे थे कि आखिर अब क्या होने वाला है। मैं धीरे धीरे उस हाथी की तरफ बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और उसके बाद उस हाथी ने मेरे ऊपर चिल्लाया। फिर मैंने उस हाथी की जो तीसरा नाखून है उस पर हमला कर दिया। मैंने इतनी ज़ोर से उस हाथी को मारा। फिर इसके बाद जो ईश्वरन है वो गैस चलाकर खाना बनाने चला गया और जो महेंद्र है उसे कहानी पूरी सुननी थी। फिर थोड़ी देर के बाद ईश्वरन वापस आया तो वो कहानी भूल चुका था कि वो कौन सी कहानी सुना रहा था। आखिर उसके पास इतनी सारी कहानियाँ थी कि वो कंफ्यूज हो गया था कि अब कौन सी कहानी मैं सुना रहा था। फिर महेंद्र ने उसे याद दिलाया कि तुम हाथी की कहानी सुना रहे थे और तुमने उस हाथी के पैर पे मारा, फिर क्या हुआ? अच्छा वो, अरे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो हाथी गिर गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और 2-3 दिन बाद उसका जो मालिक है वो उसे वापस अपने साथ ले गया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ऐसा कैसे उस डंडे से मारा उस हाथी को कि वो हाथी एकदम चित हो गया? अच्छा वो किसी तरीके की जापानी आर्ट है और जुजुत्सु जैसा, कराटे जैसा ही कुछ है। उससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना वो एकदम से शांत हो जाता है। अच्छा, जो ये ईश्वरन है ना, ये एक नंबर का फेक वो आदमी है। ये हर बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताता है कि लोगों को उसे जानने की बहुत इच्छा हो जाती है, भले ही वो बात इतनी बड़ी ना भी हो। और फिर एक दिन महेंद्र जो है वो ब्रेकफास्ट करता है और फिर ईश्वरन उससे कहता है, अच्छा सुनिए मालिक, आज एक स्पेशल दिन है, बहुत शुभ दिन। क्या आज कुछ स्पेशल खाना बनाया जाए? हाँ हाँ ज़रूर बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर रात को जब महेंद्र वापस आता है तो उसे एक बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है। उसे खाकर जो महेंद्र है वो कहता है, क्या बात है ईश्वरन, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, इतना स्वादिष्ट खाना, क्या बात है। अच्छा, खाना ज़्यादा ही अच्छा बन गया था क्या? हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा था। तो एक कहानी हो जाए इस बात पर? हाँ हो जाए। भूत वाली कहानी है, लेकिन डरोगे तो नहीं? ना ना, तो तुम सुनाओ तो सही। तो आपको पता है ये जो सामने कंपनी है ना, इसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। मैंने तो एक बार एक साए को देखा था। वो चुड़ैल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि आप उसे देखते ना तो कांपने लगते। उसके हाथ में एक कंकाल था। पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे सच में, वो इतनी भयंकर थी। तो ये सुनने के बाद जो महेंद्र है वो डर जाता है और वो कहानी को आधे में ही छोड़ के कहता है, तू पागल हो गया है, भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो उठकर गुस्से से वहाँ पर चला आता है। लेकिन महेंद्र को बाद में काफ़ी बुरा लगता है कि मैंने उसे क्यों डांट दिया। अरे यार, नहीं डांटना चाहिए था। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है ईश्वरन बिल्कुल नॉर्मल है। उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना रखा है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन उस दिन के बाद से जो महेंद्र है उसे खिड़की के बाहर देखने में डर लगने लगा था। उसे पूर्णिमा का चांद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन
वो कभी भी उसे अब देखने नहीं जाता था, क्योंकि उसे खिड़की से झांक कर देखने में यही लगता था कि कोई वहाँ पर खड़ा ना हो। तो एक बार उसे एक आवाज़ सुनाई दी बाहर से। उसे पहले तो लगा कि कोई जानवर है, लेकिन फिर ये जानवर की आवाज़ तो नहीं लगती। कौन है वहाँ? बताओ जल्दी, कौन है? धीरे धीरे महेंद्र खिड़की के पास गया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो क्या चीज़ है? फिर उसे दिखा एक साया, एक काला साया वहाँ पर था उसके आंगन में, और उसके हाथ में हड्डियाँ भी थी। और फिर जो महेंद्र है वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसके पसीने छूट गए, और उसके बाद वो बहुत मुश्किल से अपने घर पर सोया। फिर सुबह नहाने के बाद ईश्वरन कहता है, क्यों, आपको तो यही लगा था ना कि मैं झूठ बोलता हूँ? कल मैंने देख लिया, जब आप चिल्लाए थे तो मैं आपके रूम में गया और आपने भी उसे देखा ना। महेंद्र ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया एक रेजिग्नेशन लेटर लेकर, और उसने कह दिया अपने मालिक से, मैं अब वहाँ नहीं रहूँगा, वो भूतिया जगह है, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था। तो इसके बाद जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।